हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह की नाम से जय मसीह की। इस महीने की अंतिम रविवार में फिर से और एक बार प्रभु की वचन हमें सुनने के लिए एक सुंदर सा अवसर दिया। आज की पवित्र शास्त्र नया नियम की पुस्तक में से जो चुना हुआ भाग मत्ती की सुसमाचार, उनका 14वां अध्याय वचन 27। तब यीशु ने तुरंत उनसे बात की और कहा, धास बांधो, मैं हूँ, डरो मत। मेरे प्यारों, हम देखते यहाँ पे परमेश्वर की वचन क्या कहना चाहता है। तब यीशु ने तुरंत उनसे बात की और कहा, धास बांधो, मैं हूँ, डरो मत। इस महीने की अंतिम रविवार में आने वाले महीने के लिए इस वचन के द्वारा हमें तैयारी करना चाहते प्रभु ने। इस वायरस के कारण हमारे अंदर जो डर है, हमारे अंदर जो चिंता है, हमारे अंदर जो परेशानी है, हमारे अंदर जो क्लेश है, हमारे अंदर जो रुकावट है, इस वचन के द्वारा कुछ बातों को प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं। तो आइए इस वचन को सुनने से पहले हम छोटी सी दुआ करेंगे, प्रभु से मांगेंगे कि प्रभु उसकी आत्मा द्वारा हमें अगुवाई करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता दयालु प्रभु, हम धन्यवाद करते प्रभु, पूरा इस महीने बार आपने चलाने के लिए हम सभी परिवार को कृपा किया। हर एक वायरस से प्रभु हमारे जीवन को सुरक्षित रखा, हमारी प्राण की रक्षा रखा और प्राण की सुरक्षित रखा, इसलिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। इस वीडियो को देखने वाले, इस वचन को सुनने वाले को प्रभु आपकी आत्मा द्वारा कार्य कर। सारे आदर, महिमा, गौरव आपके हाथ में सबते प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। फिर से और एक बार मेरे जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस महीने के अंतिम रविवार में हम सभी को प्रभु ने फिर से इस परमेश्वर की संदेश को सुनने के लिए अवसर दिया। तो आज की जो शास्त्र में से हमने जो पाठ किया है मत्ती के सुसमाचार, उनका 14वां अध्याय वचन 27, कि वहाँ पे 3 बातों प्रभु हमें बताना चाहता है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक विषय को रखना चाहता हूँ। आज की जो पवित्र शास्त्र में से जो चुना हुआ भाग को जो पाठ किया, तो आपके सामने एक विषय को रखना चाहता हूँ। प्रभु हमारे जीवन की रक्षा करेगा। प्रभु हमारे जीवन की रक्षा करेगा। प्रभु इस महामारी से हमारे जीवन की रक्षा करेगा। प्रभु इस वायरस से प्रभु हमें रक्षा करेगा। प्रभु हमारे हर एक प्रत्येक क्लेश से परमेश्वर हमारे जीवन की रक्षा करेगा। तो इसीलिए मेरे प्यारों, जब प्रभु यीशु मसीह इस लॉकडाउन में हमें इस प्रकार की परिस्थिति में हमें इस वचन के द्वारा बात कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले जब प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे जीवन की रक्षा करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना, प्रभु में हमें हिम्मत बनना। तो सबसे पहला बिंदु यह है, प्रभु हमारे जीवन की रक्षा करेगा तो हमें हिम्मत बनना होगा प्रभु में। हमारे अंदर जो डर है, हमारे अंदर जो भय है, हमारे अंदर जो निराशपन है, हमारे अंदर जो चिंता है, उसको निकाल लें। क्योंकि एफिसियों की पुस्तक पत्री उनका 6वां अध्याय वचन 10 में ये कहता है, प्रभु में हमें हिम्मत बनना है, क्योंकि हिम्मत देने वाला केवल वही जीवित परमेश्वर है जो इस वायरस से हमें बचा सकते हैं। यहोशू की पुस्तक उनका 1 अध्याय और वचन अगर हम 6 को हम पाठ करेंगे, वहाँ पे ऐसे लिखा है, इसीलिए हिया बंद कर दूर हो जा, क्योंकि जिस देश की देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू उन्हें करेगा। जब हम देखते हैं यहाँ पे यहोशू की पुस्तक, जब उसको लीडर के रूप से जो पद मिलता है, उसको कुछ पता ही नहीं रहता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब मैं तुम्हें अगुवाई करना चाहता हूँ, तुम प्रभु में हिम्मत बनो। वैसे ही आज प्रभु हमें जीवन की रक्षा करना चाहते हैं, हमारे जीवन की सुरक्षित रखना चाहते हैं, हमें इस वायरस से अगर बचाना चाहते हैं, तो हम क्यों ना प्रभु में हिम्मत बने। हम प्रभु में हिम्मत पाना बहुत ही जरूरी आभारी है। आइए हम प्रभु की दूर हो जाए। जो वचन
आज यहोशू के जीवन में प्रभु ने कहा था, वही वचन आज प्रभु हमारे लिए भी कह रहा है कि हमें क्या करना है, हिम्मत पाना है। भजन संगीता 31वां अध्याय वचन 24 में ऐसे कहता है कि मेरे प्यारे, आज प्रभु के ऊपर जो भरोसा रखते हैं हम लोग, जो प्रभु के ऊपर भरोसा रखने वाले, हिम्मत बांधना है ताकि हम इस वायरस में, इस रोगों से, इस महामारी से हमें विजय पाना है। हालेलुया। आज हमें हिम्मत बांधना मतलब हम प्रभु से, हमें हिम्मत ही नहीं बल्कि इस वायरस से भी प्रभु हमें क्या करता है, विजय लाभ में लेके आता है। इसलिए वो वचन कहता है भजन संगीता 31:24 में, जो प्रभु के ऊपर भरोसा रखने वाले लोग को प्रभु क्या करता है, इस सारे परिस्थिति से, सारे दुखों मुसीबतों से क्या करेगा, वो विजय देगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आने वाले महीने के लिए तुम्हें चिंतित ना हो, क्योंकि प्रभु ऑलरेडी तुम्हें कह चुका है, मैं तुम्हारे जीवन की रक्षा करूँगा। सबसे पहली बात, हम प्रभु में हिम्मत बांधना है। दूसरी बिंदु को हम पाठ करेंगे। दूसरी बिंदु यह है मत्ती के सुसमाचार उनका 14वां अध्याय बी पाठ को हम पाठ करेंगे। 14 का 27 बी पाठ। यीशु ने तुरंत उनसे बात की और कहा, डांस बांधो, मैं हूँ। दूसरी बात, क्यों हमें हिम्मत बांधना है और क्यों प्रभु में हमें हिम्मत बांधना आवश्यकता है, क्योंकि वो है, यानी कि मैं हूँ करके प्रभु कह रहा है। प्रभु खुद स्वयं हमको प्रूव कर रहा है कि मैं जीवित परमेश्वर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कोई भी चीज़ को लेकर टेंशन नहीं लेना है। जब तुम्हारे साथ मैं हूँ तो प्रभु हमें कोई भी चीज़ की नुकसान नहीं करेगा। इसीलिए प्रभु कहता है, जब मैं हूँ, इसीलिए हमें क्या होना है, कॉरेजस बांधना है, यानी कि हिम्मत बांधना है। हिम्मत जब बांधते हैं तो हमें प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें हर एक प्रत्येक के जीवन में मैं सुरक्षित रखूँगा। जब हम देखते हैं कि प्रोवर्ब्स नीति वचन 3वां अध्याय वचन 5 में लिखा है कि तू खुद का समझ का सहारा ना लेना, यानी कि हम परमेश्वर के वचन की ओर से फिर से वो वचन को हम पाठ करेंगे। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आजकल हम देखते हैं, हम इस देश से भाग के हम अपने गांव चला जाएंगे, हम देखते हैं यहाँ से वो जगह में रुक जाएंगे। मेरे प्यारों, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, आज इस परिस्थिति में बहुत सारे लोग अपने अपने दिमाग चलाते हैं, वो करूँगा, ये करूँगा, लेकिन प्रभु का वचन कहता है हम अपने समझ के अनुसार ना चलें। प्रभु के ऊपर हम भरोसा रखना है, प्रभु की योजना को हमें जानना है। प्रभु आज इस वायरस से हमें क्या रखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्योंकि पहली विषय ये थी हमारा कि प्रभु आपकी और मेरे जीवन में रक्षा करेगा जब हम प्रभु में हिम्मत बनेंगे। हिम्मत क्यों बनना है, क्योंकि वो हमारा साथ है, क्योंकि हमारे साथ रह के हमें अगुवाई करना चाहता है। इसलिए प्रभु का वचन हमें कहता है, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अगर हम पाठ करेंगे 8:12, वो जगत का क्या है, ज्योति है, और जो उसके ऊपर हिम्मत रखते अंधकार से ज्योति लेके आता है। इस कोरोना वायरस से हमें क्या करता है, प्रकाश से हमें मुक्त करेगा हमें। और जब यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय वचन 14 को हम देखेंगे, आई एम द गुड शेपर्ड, यानी कि वो एक अच्छा चरवा होने के नाते अपने लोगों को इस रोगों, इस महामारी से क्या करना चाहते हैं, रक्षा करना चाहते हैं। हम आखिरी बातों का हम पाठ करेंगे। आखिरी बात यह है भजन संगीता 118, भजन संगीता 118, कृपया अपने बाइबल को खोलिए। भजन संगीता 118, भजन संगीता 118 वचन 6, यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मेरे प्यारों, आखिरी बात है, हमारा पहला बिंदु ये थी कि हमें प्रभु में हिम्मत बांधना है इस वायरस से लड़ने के लिए। और दूसरा बिंदु ये थी, हमें क्यों हिम्मत बांधना, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। मैं हूँ करके प्रभु हमें स्वयं कह रहा है। मैं जब आपके पास अगर प्रभु होता तो हमें चिंता नहीं होना। और आखिरी बात यह है, परमेश्वर के वचन कहता है, जब प्रभु हमारी ओर है, जब प्रभु हमारे साथ है करके कह रहा है, तो हमें डरने का कोई ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि भजनकार ये कहता है आज हमें इस परिस्थिति को लेकर डरना नहीं, लेकिन प्रभु हमारे साथ है करके हमें क्या करना है, वो डर के आगे हमें भरोसा में आगे लेना है। जब हम प्रभु हमारे साथ है करके हम रखेंगे और वो डर को निकालेंगे, जरूर हम इस वायरस से क्या कर सकते, विजय लाभ पा सकते। भजन संहिता 56वां अध्याय, भजन संहिता 56वां अध्याय वचन 3 से लेकर हम पाठ करेंगे। आपके वचन में आपकी बाइबल में आप लोग निकालो और खोल देख के आप लोग पाठ कर सकते हैं। भजन संहिता 56वां अध्याय 56 वचन 3 और 4। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, परमेश्वर की सहायता में से उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। मेरे प्यारो, यहाँ पे कितना सुंदर वचन है। अभी भी या अभी हम जिस परिस्थिति में हम चल रहे हैं, हमें कह रहा है कि हमें डरने का नहीं, कि प्रभु में भरोसा रखने से हमें कोई भी डर नहीं आता। फिर से और एक बार मैं वचन को रिपीट करना चाहता हूँ। प्रभु परमेश्वर ने जो विषय हमें दिया है, आपकी और मेरे जीवन की रक्षा करेगा। प्रभु हमारे जीवन की रक्षा करेगा। सबसे पहली बात, हमें हिम्मत बांधना प्रभु में। जब हम हिम्मत बनेंगे, जब हम दूर हो जाएंगे, जब डांस बांधेंगे, इस वायरस से प्रभु हमें मुक्त करेगा। और ना ही वायरस से, पूरा इलाका से, रोगों से हमें प्रभु बचाएगा। और दूसरी बिंदु ये थी कि क्यों हम प्रभु में हिम्मत बांधना, क्योंकि प्रभु मत्ती की सुसमाचार 14वां अध्याय 27 का बी पार्ट में कह रहा है, मैं हूँ। हम इसीलिए हिम्मत बांधना है कि प्रभु हमारे साथ है करके हमें क्या कह रहा है। जब प्रभु हमारे साथ होता तो हमें कोई भी चीज़ की डर नहीं रहना। तो आखिरी बात, प्रभु अगर कह रहा है मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो हमें कोई भी चीज़ को लेके डरना नहीं, बल्कि हमें क्या है, हम प्रभु में भरोसा रख के आगे बढ़ना है। इसीलिए इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में हमें प्रभु में क्या करना है, हिम्मत बनना है और प्रभु हमारे साथ है करके हमें विश्वास करना है। और आखिरी में जब प्रभु हमारे साथ है, हमें डरना नहीं है। प्रभु इस वचन के द्वारा प्रत्येक जन को आशीष करे। आमीन। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, हम परमेश्वर से दुआ करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता दयालु प्रभु, हम धन्यवाद करते जो वचन आज आपने हमें दिया है। प्रभु हमारी जीवन की रक्षा करेगा करके। प्रभु ऐसे बहुत सारे लोग इस महामारी रोगों से बचने के लिए बहुत सारी जगह में भाग रहे हैं, बहुत सारे अपने अपने घरों में जा रहे हैं, लेकिन प्रभु उनके अंदर ये होना नहीं है कि वो प्रभु में अगर हम बने रहेंगे तो हमें इस वायरस से हमें जीत सकते करके। प्रभु इस वचन सुनने वाले प्रत्येक छोटे बड़े को मैं आपके सम्मुख प्रभु समर्पित करता हूँ। प्रभु इस वचन के द्वारा इनके जीवन में हिम्मत को प्रभु जता दीजिए। इस वचन के द्वारा प्रभु उनके जीवन में प्रभु एक विश्वास दीजिए प्रभु हमारे साथ है करके। उन वचन के द्वारा प्रभु उनके जीवन में डर को निकाल दीजिए। वायरस 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 से प्रभु वो लोग डर के मारे जी रहे लोग। प्रभु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ इस वचन जो आज आप हमारे साथ प्रभु शेयर करने के लिए आपकी आत्मा में अगुवाई किया है। जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, प्रभु प्रत्येक जन को आशीष करें। सारे आदर महिमा गौरव आपके हाथ में सबते प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते पिता, आमीन। आइए हम परमेश्वर की आशीष को पाएंगे। अब हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेकर युगानुग तक विशेष तौर से प्रभु इस वीडियो को देखने वाले प्रत्येक छोटे बड़े को आपकी शांति और आपकी हिम्मत में और उनके अंदर कोई भी डर ना रहने के लिए हमेशा के लिए शांति दीजिए। आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम से धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और किसी भी किए उपकार को ना भूलना।